तो हम लोग अर्ली मिडल हिस्ट्री देख रहे थे। इसमें नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री कवर कर ली है, जितने भी अंपायर थे, छोटे बड़े जितने भी किंगडम थे, सब कुछ। और अब हम लोग चलते हैं अर्ली मिडल हिस्ट्री में। पहले साउथ इंडिया की बात करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ इंडिया में जब भी अर्ली मिडल हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें दो अंपायर ऐसे हैं, दो किंगडम ऐसे हैं जिनको पैरेलल पढ़ा जाता है, और वो हैं पल्लव और चालुक्य को। पल्लव चालुक्य को इसलिए पैरेलल पढ़ते हैं क्योंकि कांची जो एक सीट ऑफ पावर थी, दूसरी वातापी जो सीट ऑफ पावर थी, उनके लिए स्ट्रगल होता है। पल्लव जिनकी कैपिटल क्या हुआ करती है, एक कांची, और उसको कैप्चर करना चाहते हैं चालुक्य, राइट। और इसीलिए ये जो एरिया होता है ये सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता है। इनमें स्ट्रगल होता है पल्लव और चालुक्य के किंग्स में, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो पल्लव किंगडम पहले स्टार्ट करते हैं। इसके फाउंडर सिम विष्णु थे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है सिम विष्णु में, कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। और पल्लव डायनेस्टी का ये रफ टाइम पीरियड है लगभग 560 या 6 सेंचुरी एडी से आप मान सकते हैं 9th या 10th सेंचुरी एडी तक। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं अगले, वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन इज़ नॉट पॉलिटिकली दैट इम्पॉर्टेंट, बट ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये काफ़ी लिटरेचर को प्रमोट करते हैं, और महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड हराते हैं। पुलकेशिन डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड कहाँ के हैं होते हैं, चालुक्य डायनेस्टी को, जिसको हम आगे देखेंगे। तो महेंद्र वर्मन वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, बट ही इज़ नोन फॉर हिज लिटरेरी थिंग्स लाइक, क्योंकि महेंद्र वर्मन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो मत्त विलास प्रहसन वॉज रिटन बाई महेंद्र वर्मन। एक राजा एक किताब लिखता है, वो भी सटारिकल, ये प्ले होता है। तो महेंद्र वर्मन ने ये किताब लिखी। प्लस जो इनके दरबार में होते थे, इन्होंने पेट्रोनाइज भी किया, जैसे संत अप्पर इनके दरबार में रहते थे। और संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था भैरवी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कितार अर्जुनियम, ठीक है, कितार अर्जुनियम। तो ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं। भैरवी महेंद्र वर्मन के दरबार में रहते थे साउथ इंडिया में। तो आपको ये सोचना चाहिए कि संस्कृत वर्ष जो है साउथ इंडिया में भी काफ़ी फ्लोरिश थी। और पल्लव और चालुक्य का स्ट्रगल तो शुरू ही हो चुका है। क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि महेंद्र वर्मन को चालुक्य के राजा जो है पुलकेशिन आकर के हरा जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग है इस पूरी डायनेस्टी का, वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनकी एक उपाधि है जिसको मामल्ल कहते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पल्लव रूलर। इन्होंने जो है पुलकेशिन सेकंड को हराया। क्यों पुलकेशिन सेकंड को हराया? क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को हराया था, तो उसका इन्होंने बदला लिया और उनको ये हराते हैं, उनकी कैपिटल को कैप्चर करते हैं जिसका नाम होता है वातापी, और इसलिए वातापी कोंडा की भी टाइटल लेते हैं। और कैप्चर करते हराने के बाद पुलकेशिन सेकंड क्या करते हैं, पुलकेशिन सेकंड को ये मार भी देते हैं उसी युद्ध में। मतलब पुलकेशिन सेकंड वॉज किल्ड बाई नरसिंह वर्मन फर्स्ट इन दी बैटल ऑफ दिस स्ट्रगल बिटवीन नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध होता है उसमें पुलकेशिन सेकंड हारते हैं और इनकी डेथ भी हो जाती है। और इनकी कैपिटल किसके हाथ में चली जाती है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के हाथ में। और चूंकि इनकी कैपिटल वातापी होती है, तो नरसिंह वर्मन हराने के बाद पुलकेशिन सेकंड को उनकी कैपिटल वातापी को कैप्चर करते हैं और एक और टाइटल लेते हैं जिसका टाइटल का नाम होता है वातापी कोंडा। नरसिंह वर्मन पॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चोल, चेर और पांड की टेरिटरी में भी जाते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इनका एक जनरल होता है जिसका नाम होता है पाराज्योति। तो क्योंकि जो अच्छी लड़ाइयाँ होती हैं ऑफकोर्स वो अच्छे जनरल और अच्छे सिपाहियों के बल पर ही जीती जाती हैं। तो पाराज्योति वॉज हिज जनरल, आर्मी जनरल। इन्होंने अपना एक नेवल एक्सपेडिशन सिलोन यानी श्रीलंका में भी भेजा था। वहाँ के राजा मानवर्मन हुआ करते हैं उनके पास। होहेन सांग इनके दरबार में आते हैं कांची में। इनके समय में इनकी टाइटल मामल्लपुरम होती है, और इन्होंने एक शहर मामल्ल इनकी टाइटल होती है, और इन्होंने एक सिटी भी बना के रखी है मामल्लपुरम, तो महाबलीपुरम जिसे आज कहते हैं। और यहाँ पर मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल बनाए गए हैं जिन्हें रथ टेम्पल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आर्ट एंड कल्चर में इसको डिटेल में देखा जाता है। एंड जो अगले राजा हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी एक पॉइंट इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कुछ और किंग हैं जिसको हम छोड़ दे रहे हैं। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो पल्लव डायनेस्टी के हैं, इनकी टाइटल होती है राजसिम्हा। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके दरबार में दंडिन रहते हैं। दांडिन एक काफ़ी बड़े संस्कृत के बड़े स्कॉलर होते हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है 10 कुमार चरित्र।
तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक राजा और होते हैं नंदीवर्मन सेकंड, ये मैरिज अलायंस बनाते हैं चालुक्य के साथ। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, तो इससे अच्छा है मैरिज अलायंस कर लो, इससे क्या होता है, शांति हो जाती है। और वैकुंठ पेरुमल का टेम्पल इन्हीं के समय बनाया गया था। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इनका पूरा का पूरा ये पल्लव डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट होने लगता है, तो उसके पीछे होता है कि चालुक्य चोल अम्पायर, आगे चल के हम देखेंगे कि चोल अम्पायर किस तरह से आता है। तो चोल अम्पायर जब सुपरमेशी में आने लगता है, तो ये जो पल्लव डायनेस्टी है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उसके बाद में चालुक्य को देख लेते हैं। चालुक्य का टाइम पीरियड भी रफली अराउंड सेम ही है पल्लव और चालुक्य का। इसके फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट होते हैं, इनकी कैपिटल बादामी होती है जिसे वातापी भी कहते हैं। और अब जो पुलकेशिन फर्स्ट होते हैं, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया हुआ होता है। कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो होते हैं वो सन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट होते हैं। और अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा है इस डायनेस्टी का, बादामी चालुक्य ऑफ बादामी का, वो है पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन सेकंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ये सीट पे आते हैं तो इनके चाचा होते हैं मंगलेश, तो उनसे ये सिविल वार करते हैं। मंगलेश सीट पे बैठते हैं, बट एक्चुअली जो वास्तविक हेयर होते हैं, उत्तराधिकारी, वो पुलकेशिन होते हैं। तो ये अपने चाचा से पहले सिविल वार लड़ाई करते हैं, फिर ये गद्दी पे बैठते हैं और अपने आसपास के जो भी इनके फ्यूडेटरीज होते हैं उनको हराते हैं। और गोविंद एक किंग होता है राष्ट्रकूट का, उसको भी ये माफ़ कर देते हैं। इस्टेब्लिश सुजर्निटी और कदम्ब अलुपास गंगाज ऑफ मैसूर, तो ये थोड़ा इनके पॉलिटिक्स के बारे में है कि ये किस तरह से आसपास के जो रीजन होते हैं उन पर अपनी सुजर्निटी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके एक स्कॉलर होते हैं जिनका नाम होता है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जैनिज़्म के फॉलोअर होते हैं और इन्होंने ऐहोल का इंस्क्रिप्शन लिखा है, वो भी संस्कृत में ऐहोल का इंस्क्रिप्शन लिखा है। और इसी इंस्क्रिप्शन से सारी जानकारी मिलती है पुलकेशिन के बारे में। ये भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, जो और नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध होता है। हर्षवर्धन को हम लोग देख चुके हैं, नॉर्थ इंडिया का काफ़ी प्रतापी राजा होता है, कन्नौज का। और ये भी इस रवि कीर्ति लिखते हैं ऐहोल इंस्क्रिप्शन में कि इन्होंने महेंद्र वर्मन को भी हराया था एंड वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन सेकंड के जो एक्सपेडिशन होता है, एक बैटल होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ मणिमंगलम, जो अभी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं इसको। तो उसी बैटल में पुलकेशिन को मार दिया जाता है। हालांकि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को और महेंद्र वर्मन को दोनों को हराया होता है, बट ये खुद हार जाते हैं किससे, नरसिंह वर्मन सेकंड से। ये जो बैटल की लड़ाई है, ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड और पुलकेशिन सेकंड की लड़ाई का जो सोर्स है वो है खुरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो खुरम का कॉपर प्लेट या कुरम का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इस बात की जानकारी देता है। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है बैटल ऑफ मणिमंगलम, जो कांची के आसपास एक बैटल होता है। इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड को मार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होएनसांग भी इनके किंगडम में विजिट करते हैं। इन्होंने भी एक अपनी एम्बेसी को पर्शियन किंग खुसरो सेकंड के दरबार में भेजा था। कीर्तिवर्मन सेकंड लास्ट किंग होते हैं इस डायनेस्टी के। दंती दुर्ग, ये तो हम लोग अभी आ गए राष्ट्रकूट पे, तो इसको अभी नहीं देखते हैं, बट कीर्तिवर्मन सेकंड वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस चालुक्य ऑफ बादामी। ठीक है, तो चालुक्य भी कई प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी जो मेन चालुक्य हैं चालुक्य ऑफ बादामी और पल्लव के बारे में देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे। आई होप यू लाइक इट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।